चलिए चलिए चलते हैं भाई। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। भाई आफ्ताब कह रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले मैं अपनी पुत्री से की आयु का 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद, अब से जो फिलहाल है, उसने कहा कि जो पहली शर्त को समझेंगे भाई क्वेश्चन से ही। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो करंट में मेरी लोकेशन आज है, मतलब मेरी जो आज एज है, उससे 7 साल पहले, उससे 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। कितना था? 7 गुना। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी आज के जो वर्ष चल रहा है उससे बाद कैलकुलेट करेंगे भाई। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का, यानी 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। भाई कैसे? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में आपसे पूछता है। तो भाई चलते हैं। माना, भाई समझते चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु है भाई x वर्ष, और पुत्री की, माना पुत्री की वर्तमान आयु है भाई y वर्ष। भाई समझते चलेंगे। अब प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। भाई पहली शर्त में वो कह रहा है, भाई उसने कहा माना आफ्ताब की वर्तमान आयु है भाई, हमने मान ली x, और पुत्री की वर्तमान आयु भाई, तो 7 वर्ष पहले, देखो सुनो, 7 वर्ष पहले, मैं बाद में लिखता हूं इसे, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु भाई कितनी होगी? x - 7 होगी। भाई जाहिर है आज से वो 7 कम होगा। भाई आज की हम अगर एज को उसको कैलकुलेट करें तो भाई आज से 7 साल कम होंगी उसकी एज में। और 7 वर्ष बाद सेम लिखेंगे भाई, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी होगी भाई? 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु होगी भाई उसकी y - 7। भाई समझते चलेंगे। अब लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम शर्तानुसार। भाई पहली शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे भाई? उसने कहा कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे किससे? पुत्री से 7 गुनी आयु का था। भाई 7 वर्ष पहले पुत्री से 7 गुनी आयु का था। कौन? आफ्ताब। भाई समझते चलेंगे, वो 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु से 7 गुना था। भाई 7 समझते चलेंगे भाई 7 गुना था। भाई थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे। x - 7 इक्वल टू, देखो 7 के अंदर को मल्टीप्लाई कर दो, 7y - 7 49। भाई इसको इधर लाते हैं तो x - 7y इक्वल टू -49 माइनस प्लस 7। भाई इसको 7 को इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई? x - 7y इक्वल टू हो गया हमारा कितना हो गया? माइनस का 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। भाई समझते चलना, भाई इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गई। भाई ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई हमारी? भाई उसने कहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, 3 वर्ष बाद, देखो ये 7 वर्ष पहले था, तो 3 वर्ष बाद, समझना मेरी बात को भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी भाई? बताओ फटाफट बताओ भाई। आयु होगी उसकी x + 3। भाई x + 3 होगी ना। अगर आज उसकी x है तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी भाई? पुत्री की आयु होगी
पुत्री की आयु होगी भैया y+3, y+3 होगी। फिर करेंगे शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अरे द्वितीय भी गलत लिख दिया, द्वितीय शर्तानुसार भाई। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा भाई? द्वितीय शर्तानुसार भाई वो बोल रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा भैया, यानी 3 साल बाद ना तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा मैं, y+3 भाई लिखेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे भाई। x+3 = 3y+9 इधर लाएंगे भाई, तो x - 3y = 9 - 3, तो x - 3y = 6 3 9 6। इक्वेशन सेकंड भाई समझना, ये इसका हो गया भाई आपका एलजेब्रिक फॉर्म, बीज गणितीय रूपांतरण हो गया भाई इसका, बीज गणित। अब भाई इसका बताना है हमको ज्यामितीय रूप। भैया ज्यामितीय रूप क्या है, ग्राफीय रूप क्या होता है, ग्राफीय रूप, ज्यामितीय ग्राफीय रूप क्या होता है। चलिए थोड़ा सा भाई इक्वेशन रखते हैं अपने पास। इक्वेशन देखो हमारे पास 2 ये हैं, समझते चलना। मैं लिख लेता हूँ भाई, इक्वेशन है मेरे पास एक x - 7y = -42 और एक है हमारे पास x - 3y = 6 भाई। इन दोनों इक्वेशन को रखेंगे और बाकी मैं इसको साफ करता हूँ। ज्यामितीय अक्ष लेते हैं भाई, ज्यामितीय अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस भाई, समझते रहना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। देखो भाई मेरे पास स्केल तो है नहीं, ऐसे हाथ से बना रहा हूँ। इधर x, मैंने आपको बता दिया आपसे पहली वीडियो में, ऊपर x ऊपर y होता है भाई, इधर x होता है और इधर x डैश होता है, x डैश होता है भाई, और यहाँ पे होता है y डैश, x डैश y डैश भाई। इस पे सारे पॉइंट प्लस के होते हैं। चलो नेक्स्ट भाई देखो, हमें ना एक लाइन खींचने के लिए, एक लाइन से कम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, 2 बिंदुओं की। तो 2 बिंदु कैसे निकालेंगे भाई? मैं लाइन फर्स्ट को ले लेता हूँ, समीकरण फर्स्ट को ले लेता हूँ। समीकरण फर्स्ट है हमारा x - 7y = -42 भाई। मैं इसमें x = 0 पुट करता हूँ अपनी तरफ से, आप भी कर सकते हो 0, कुछ भी कर सकते हो आप। x = 0, तो देखो 0 हो गया, x की जगह -7y = -42, x के स्थान पर ये हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया भाई, यहाँ बचा 7y = 42, 7 6 42 होते हैं भाई, y = हो गया 6। तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास p लिख रहे हैं भाई, p पॉइंट हो गया हमारे पास 0,6, क्योंकि x एक्सिस था तो हमारे पास 0 था और p का हो गया y का हो गया 6 भाई। एक पॉइंट तो हमारे पास हो गया 0,6, यहाँ लिख लेते हैं भाई 0,6 भाई, समझते रहना। और एक और लेते हैं भाई, एक पॉइंट और लेते हैं एक ही लाइन से, इसमें हम रखते हैं भाई y बराबर, अब की बार x = 0 रखा था, अब की बार y = 0 रखते हैं। तो x - 7 × 0 = -42, तो x = कितना हो गया भाई, -42 भाई। बात समझ में आ रही है नहीं? इसका मतलब ये हो गया, एक एक्सेस हो गया भैया आपका q एक्सेस हो गया आपका, q पॉइंट हो गया आपका -42,0। अब भाई दूसरी लाइन लेते हैं भाई, दूसरी वाली लाइन लेते हैं भाई, दूसरी वाली लाइन भाई, समझते चलना। x - 3y = 6 होता है भाई, तो इसमें भी x = 0 रखता हूं मैं एक बार, तो x यानी 0 - 3y भाई, समझते चलना, 0 - 3y = 6, तो -3y = 6, 3 दूनी 6, तो y = -2, PQR, R पॉइंट हो गया हमारे पास भाई, देखो y का तो हो गया -2 और इसका हो गया, x का हो गया 0, PQ। अब फिर भाई देखो, समझो मेरी बात को, अब रखते हैं हम यहाँ पे y = 0, तो x - 0 = 6, तो x = 6। अब PQRS पॉइंट हो गया हमारे पास 6,0 भाई। अब इसकी लाइन खींचते हैं भाई, देखो भाई P पॉइंट है हमारा पहली लाइन पे 0,6,
इसका मतलब ये है कि भाई ये तो एक्स एक्सिस का पॉइंट और ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर जीरो लाइन वो एक्स एक्सिस पर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 भाई लाइन हमारी यहाँ से होकर जा रही है 0,6, क्योंकि एक्स एक्सिस का तो है नहीं, इतनी वाई एक्स पे 6 पॉइंट जा रही है। अब क्यू देखते हैं भाई, यानी ये होता है -42,0 भाई -42,0। और भाई दूसरा पॉइंट है हमारा -42,0 -42 भाई समझो इधर माइनस चलेंगे तो माइनस, देखो एक्स एक्सिस पे ये ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस पे ये तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मैं यही मान लेता हूँ 7 8 9, मैं यही मान लेता हूँ भाई -42,0 -42,0। तो ये हमारी लाइन ऐसे हो गई भाई, यहाँ से जाएगी ऐसे और इसके पास से होती पार निकल जाएगी, यानी ये हो गई हमारी x - 7y = -42 भाई, ये लाइन हमारी हो गई ऐसे। अच्छा हमको देखना है दूसरी लाइन हमारी कहाँ से जा रही है, तो 0, -2 भाई एक्स एक्सिस का 0 हो तो 0 यहाँ पे होता है, ध्यान रखना 0 यहाँ पे होता है 0,0, अब 0, -2 1 2, तो यहाँ पे हो गया भाई 0, -2 तो यहाँ पे हो गया ना 0, -2 वाई एक्सेस पे हो गया, और एस पॉइंट हमारा 6,0 यानी एक्स एक्सेस पर 6 है 1 2 3 4 5 6 भाई एक्स एक्सेस पे यानी 6,0 हो गया, यानी ये जो हमारी लाइन जा रही है ये ऐसे जा रही है भाई, समझते चलना भाई, समझते चलना भाई, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया भाई। तो आप थोड़ा सही कर लेना, मैं यहाँ कर लेता हूँ इस पॉइंट को भाई। ये हमारी लाइन हो गई, कौन सी हो गई, x - 3y = 6 भाई, ये इसका ग्राफीय और बीजगणितीय रूप हो गया भाई, ये इसका बीजगणितीय और ग्राफीय रूप हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। भाई समझते चलेंगे भाई, मान लिया हमने माना एक बल्ले की कीमत x रुपये और माना एक गेंद की कीमत भाई y रुपये है भाई, समझते चलना। अब हम करेंगे प्रथम शर्तानुसार भाई, समझते रहना, प्रथम शर्तानुसार भाई। इस एक्सरसाइज में हम जो कर रहे हैं बच्चों, ये इस एक्सरसाइज में हम केवल इन इक्वेशंस को हल नहीं कर रहे हैं, ओनली इन इक्वेशंस को बनाकर दिखा रहे हैं उसको कि भाई ये इक्वेशंस ऐसे बनती हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अगली एक्सरसाइज आपकी आने वाली हैं उनमें इन इक्वेशनों को हल भी करेंगे भाई, इन समीकरणों को हल करेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार भाई क्या है कि उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें उसने खरीदी 3900 रुपये में भाई। इक्वेशन फर्स्ट हो गई भाई, समझते चलेंगे। और द्वितीय शर्तानुसार क्या है भाई, समझेंगे दूसरी शर्त के अनुसार भाई। दूसरी शर्त के अनुसार हम क्या है, वो कह रहा है कि और एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें भाई, एक बल्ला और 3 गेंदें उसने खरीदी भाई 1300 रुपये में भाई, समझते चलना। इक्वेशन सेकंड भाई, ये इसका ज्यामितीय रूप हो गया भाई, ये इसका ज्यामितीय रूप हो गया भाई, ये हो गया इसका ज्यामितीय रूप भाई। ज्यामितीय रूप देखो, इक्वेशन को थोड़ा सा हल कर लेते हैं भाई। 3 में इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ x बचा और यहाँ बचा 3 दूनी 6, 2y बचा है, 2y = 3900 भाई। 3900 को करेंगे 3 से काटो, 3 × 3 और 3 × 3 = 9, 1300 हो गया भाई। तो इस इक्वेशन का असली रूप हो गया भाई ये x + 2y = 1300। इक्वेशन फर्स्ट कर दो भाई, इसे कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट भाई। इसका बोल रहा है वो ज्यामितीय रूप भाई। ज्यामितीय रूप कैसे बनाते हैं आपको पता है, ज्यामितीय रूप मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया है आपको। एक इक्वेशन लेते हैं भाई, x + 2y = 1300 भाई। हमें कोई भी लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है, 2 पॉइंट चाहिए
तो इसमें x इक्वल टू 0 रखता हूँ मैं, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो टू वाई इक्वल टू हो गया भाई हमारा 1300, तो y इक्वल टू 1300/2, भाई 1300/2 करेंगे तो 2 छिक्के 12 और कितना बचा भाई 1 बचा, 2 पंजे 10। भाई सही हो रहा है क्या? भाई समझो मेरी बात को, यहाँ से हमने 3 कॉमन किया तो 3 बाहर आ गए हैं, सिंपल x बचा, तो यहाँ पे बचा हमारा 2y, 3 दूनी 6, और यहाँ पे बचा भाई 3900 में 3 का भाग किया तो कितना बचा, 3900 में 3 का भाग 13 3 39। सही है भाई, बात सही हो रहा है, सही हो रहा है भाई, सही हो रहा है। तो 2 से डिवाइड करेंगे भाई 1300 को, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 650। वाई इक्वल टू हो गया भैया 650, 650। तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास, पी पॉइंट हो गया हमारे पास 0,650। भाई समझते चलना। और दूसरा पॉइंट लेते हैं भाई, एक दूसरा पॉइंट कैसे करेंगे भाई, इसी रेखा को y बराबर x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, भाई y बराबर 0 रखते हैं इसमें, y बराबर 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू 1300। भाई एक पॉइंट हो गया हमारा, x इक्वल टू हो गया 1300, तो एक पॉइंट हो गया पी क्यू पॉइंट हो गया हमारा 1300,0, 1300,0। भाई ये पॉइंटों को यहाँ लिख लेते हैं। पी पॉइंट हो गया हमारा, भाई पी पॉइंट हो गया 0,650, और क्यू हो गया हमारा 1300,0। चलिए 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं भाई एक लाइन खींचने के लिए। अब हम दूसरा पॉइंट खींचते हैं भाई। दूसरा पॉइंट कैसे खींचेंगे भाई, समझते रहना। दूसरी लाइन लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू हो गया हमारा 1300। भाई x इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 1300, तो 3y यानी y इक्वल टू 1300/3। भाई 3 3 3 चौक 12, कितना बचा, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12, 1 बचा भाई, कितना बचा, फिर 3 3 9, 1 बचा, फिर 3 3 9, कितना बचा भाई, 3 3 9। भाई समझते चलना। x प्लस 3y इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। भाई x इक्वल टू, भाई देखो ये पॉइंट में आ जाएगा, ये ट्रेस नहीं हो पाएगा। भाई सुनिए सुनिए सुनिए, अब इसे हम थोड़ा सा लेते हैं, x इक्वल टू 100 ले लेते हैं, x इक्वल टू 100, तो 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300। देखो थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे, 3y इक्वल टू 1200 हो गया भाई यहाँ पे, क्योंकि 1300 माइनस 100, 1300 माइनस 100, तो 3y इक्वल टू हो गया भाई हमारा 1200, 1200, 3 चौक 12, 400। ये पॉइंट हो गया हमारा, y इक्वल टू हो गया भाई हमारा 400। तो पी क्यू आर पॉइंट हो गया भैया हमारा 100,400, 100,400, 100,400। अब हम लेते हैं भाई y बराबर 0, y बराबर 0 लेते हैं भाई, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लेते हैं भाई। तो x प्लस 3 गुणा 0 इक्वल टू 1300, तो x इक्वल टू भाई 1300 हो गया। तो भाई पी क्यू आर एस पॉइंट हो गया हमारा 1300,0। भाई ऐसे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, इनको ट्रेस कैसे करेंगे भाई, इनको ट्रेस कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए मैं बताता हूं भाई आपको। पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं भाई, समझते रहना भाई, बहुत सिंपल है, घबराना मत क्वेश्चन से। x होता है, यहाँ y होता है, यहाँ x डैश होता है, यहाँ y डैश होता है भाई, यहाँ पे होता है 0,0। भाई अब हमको पॉइंट यहाँ पे 100 से स्टार्ट करने हैं भाई, 50 से, 50, 100, 200, 100 से कर लें, 100, 200, 300, ऐसे, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा 0,650। तो भाई 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जाएगा भाई 650, 650, 0,650, ये लाइन यहाँ से जाएगी भाई 650 से 0. और क्यू है इसका 1300,0, 1300। भाई 1300 मैं फाइंड करता हूँ कि 1300 मेरा यहाँ आ गया, 1300, समझते रहना भाई, 1300,0।
भाई ध्यान रखना ये एक्स एक्सेस का पॉइंट है, एक्स एक्सेस का अगर यहाँ होता तो वाई का होता, तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी भाई, ऐसे ऐसे, ये इस लाइन है, ये लाइन है भाई आपकी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 1300। भाई ये आपकी लाइन ऐसे जाएगी। और भाई दूसरी लाइन लेते हैं हम 100,400। देखो ये एक्स एक्सिस पर 100 है और वाई एक्सिस पे आपका 400 प्लस में, ध्यान रखना भाई 1 2 3 4 और एक्स एक्सिस पे 100, तो भाई ये लाइन आपकी कैसे जाएगी भाई, समझते चलना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस पे तो 100 है और वाई एक्सिस पे 400, तो वाई पे तो हो गई भाई 400, 1 2 3 4 400 और एक्स एक्सिस पे 100। भाई ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी भाई, ऐसे एकदम ऐसे जाएगी। तो ये लाइन हो गई आपकी 400, सॉरी गलत खींच दिया भाई, गलत खींच दिया, एक्स सॉरी भाई, सॉरी वेरी सॉरी, गलत खींच दिया भाई, गलत गलत गलत, यहाँ पे 100 था भाई। ये कह रहा है कि 100,400 इस पे एक्स पे 100,400, एक्स पर 100 पॉइंट होना, 100 यानी एक्स पर 100, एक एक्स पर हो गया आपका 100 यहाँ पे, ये लाइन यहाँ से भी जाएगी भाई। और वाई पर है 400, एक्सेस पे है ये देखो 100 और इस पे 400, तो भाई एक्स एक्सिस पे 100, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ाऊँ आगे, देखो समझते रहना भाई, समझते रहना। 100 को ऐसे बढ़ाया और 400 को मैंने ऐसे बढ़ाया, 400 को भाई समझते रहना, 400 को मैंने ऐसे बढ़ाया, तो ये लाइन यहाँ से होकर गुजरेगी ऐसे ऐसे, और कैसे जाएगी भाई, थोड़ा समझते रहना भाई, ऐसे नहीं, ये लाइन ऐसे जाएगी ऐसे, और 1300 से होते थे हो जाएगी, 1300,0 है ना, वो भी 1300,0 इसी से होकर जाएगी। तो ये लाइन हो गई भाई ऐसे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है भाई आपका, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 1300। ये भाई इसका सॉल्यूशन हो गया भाई। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी भाई। 2 किलोग्राम सेब है भाई और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए भाई चलते हैं, मान लेते हैं भाई, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य भाई, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है x रुपये, और माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो गया भाई y रुपये। भाई समझते चलना, प्रथम शर्तानुसार भाई समझते चलना। 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है भैया 160 रुपये। ये इसका ज्यामितीय रूप हो गया भैया। 1 महीने बाद द्वितीय शर्तानुसार, समझेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। द्वितीय शर्तानुसार भाई, द्वितीय शर्तानुसार वो कह रहा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है भाई। ये भाई इसका ज्यामितीय रूप है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसे 2 कॉमन ले लिया इसमें, तो x यहाँ 2x बचा भाई, 2x बचेगा यहाँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, तो ये 150 हो गया भाई, कट जाएगा 150। 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 भाई, समीकरण सेकंड हो गया भाई। भाई किसी भी लाइन को खींचने के लिए हमें पता है हमको 2 पॉइंट चाहिए। पहली लाइन को उठाते हैं भाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 भाई, x इक्वल टू 0 रखता हूँ भाई, 0 प्लस वाई इक्वल टू 160 भाई वाह, इसमें पॉइंट ऐसे आ रहे हैं। तो P पॉइंट हो गया भाई हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं भाई, हमारे पास P पॉइंट हो गया 0,160 भाई, समझते चलना। अब की बार y बराबर 0 लेते हैं भाई, y बराबर 0, तो y इक्वल टू 0, तो 2x
प्लस 0 इक्वल टू 160, तो 2x इक्वल टू हो गया 160, तो 8 80, x इक्वल टू 80। भाई ये पॉइंट हो गया, क्यू वाला पॉइंट हो गया हमारे पास, कितना हो गया 80,0, 80,0। भाई समझते चलना। अब लेते हैं भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं भाई, सेकंड नंबर इक्वेशन उठाते हैं भाई, सेकंड नंबर इक्वेशन उठाते हैं। तो सेकंड नंबर इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। भाई इसमें लेते हैं x बराबर 0, तो 2 गुणा 0 प्लस वाई इक्वल टू 150। भाई समझते रहे ना, तो y इक्वल टू हो गया हमारा 150। पी क्यू आर इक्वेशन आ गई हमारी भाई, अब की बार इक्वेशन आ गई यार 150, 0,150, 0,150। अब की बार y बराबर 0 लेंगे भाई, y बराबर 0, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 0 0 150, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 75 भाई, 75 दूनी 150 होते हैं ना, तो x अब की बार हमारा पॉइंट हो गया पी क्यू आर एस, एस पॉइंट हो गया हमारा 75,0 भाई समझते चलेंगे। अब हम इसमें इसका ग्राफ या निरूपण करते हैं भाई, ग्राफ ये आप जानते हो भाई, यहाँ पे ग्राफ होता है ऐसा, आप जानते हो भाई ग्राफ होता है ऐसा, यहाँ पे x एक्सिस होता है, यहाँ पे भी y एक्सिस, और यहाँ पे होता है x डैश, और यहाँ पे होता है y डैश। इधर प्लस वाले, इधर माइनस वाले पॉइंट होते हैं, इधर प्लस वाले, इधर प्लस वाले। तो ये कह रहा है कि 0,160 भाई उसी हिसाब से लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पे मैंने ले लिया 160, 160। भाई देखो x एक्सिस का 0, इसका मतलब x एक्सिस वाली लाइन है ही नहीं इसमें, और 160,0, 0,160 भाई ये लाइन यहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट से, और Q पर कहाँ जाएगी, ये Q पॉइंट इस लाइन का 80,0, यानी 80 यही कर देंगे भाई, 1 2 3 4 5 यही ले लो भाई, 80,0 भाई ये लाइन यहाँ से होकर जाएगी, यानी ये लाइन ऐसे होकर जा रही है भैया, ऐसे होकर जा रही है। लाइन का इक्वेशन हो गया फर्स्ट वाली का 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब भाई दूसरी लाइन को देखते हैं कहाँ से जा रही है, वो 0,150। इसका मतलब क्या कह रही है, एक्स एक्सिस पे फिर भी 0 है और 150। भाई अब की बार लाइन थोड़ा सा नीचे से जा रही है यहाँ से, चलो यहाँ से ले लेते हैं भाई। देखो मैं आप उसमें ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, उसमें खींचेंगे आप, यहाँ से कर लेते हैं। 0,150 से होकर जा रही है भाई, 0,150 से होकर जा रही है, और 75,0 से होती हुई जा रही है, तो मैं 75 यहाँ पे ले लेता हूँ भाई, 75,0 भाई समझना। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये लाइन यहाँ से होती हुई जाएगी ऐसे, और इस लाइन का इक्वेशन है भाई हमारे पास 2x प्लस वाई, नहीं ये नहीं, हाँ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। मैं आशा करता हूँ भाई समझ में आया होगा।